अरे नीतीश कुमार तो 5 साल में बिहार को 30 साल पीछे कर दिए हैं। 30 साल पीछे। तब दारू बंद करके सारा महंगाई कर दिए हैं। हाँ। जब बन जाएगा, जब दे देंगे तब मानेंगे, अभी कोई से को नहीं कहे। बनाइएगा, आप ही ना वोटवा दीजिएगा, तो आप तो कहेंगे हम तो नहीं है देंगे। फिलहाल तो ऐसे तो वो भी कह रहा है, तो हम किसको कहें। फिलहाल हमारा मूवमेंट है कि हम बीजेपी को दे, पूर्ण रूप से बीजेपी को बिहार में सरकार लाए, ताकि उसको हम देखें कि नहीं ये क्या कर रहा है। यहाँ से जनसुराग जीतने वाला है। जनसुराग, हाँ, पहला आदमी है जो जनसुराग जीतेगा। जनसुराग को मौका मिला। हाँ जी, पार्टी इस बार मौका। हाँ, पार्टी बदलना है, बदलना है एकदम बदलेगा। जनसुराग आ रहा है यहाँ। हम चिल्ला के बोल रहे हैं जनसुराग जीतेगा। जी, अग्रिम गठबंधन वाला कोई संबंध न रह जाए, जो जिसका रहे पूर्ण बहुमत से रहे और काज हो तो पूर्ण बहुमत से हो। रोड बनवा दिए तो अपने घर से बनवाए हैं, ये केंद्र सरकार का रोड है। बोलते हैं कि एकदम गड्ढा हुआ करता था, रोड एकदम वीआईपी बन गया है अब तो। अपने घर से थोड़े बनाए हैं, ये केंद्र सरकार का रोड है। हम बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को क्यों? हम बीजेपी को देंगे तो देंगे, हमारे लिए अच्छा है बीजेपी। अब जिसको जो चीज़ पर दे, हम तो बीजेपी को दूंगा। तो एक बार पूर्ण बहुमत जो है कि बीजेपी का करा दीजिए बिहार में। पूरे जनता से हमारा यही अपील रहेगा कि पूर्ण रूप से एक बार बीजेपी को सरकार बिहार में डाल दीजिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि नहीं कौन क्या कर रहा है। क्या नाम होगा? क्या नाम? देखिए, यही दिक्कत है कि पढ़ने लिखने वाले लोग जो छात्र होते हैं वो आवाज उस समय नहीं उठाते हैं जब उनको उठाना चाहिए। बाद में जाते हैं राजधानी पटना में, लाठी खाते हैं, मार खाते हैं और रोड पे दौड़ते रहते हैं, लेकिन समय रहते वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ समझते भी नहीं हैं और ना ही अपने घर वालों को समझाते हैं कि किसको वोट करना है। फिलहाल हम तो देखिए 2025 के विधानसभा के चुनाव होने का डंका बज चुका है। ऐसे में हम उपस्थित हैं बिहार के मोहनिया विधानसभा में। दूसरे चरण में यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होना है और यहाँ पे उम्मीदवारों की भी घोषणा हो चुकी है। ऐसे में हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार यहाँ के लोगों का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे यहाँ के लोग वोट करने वाले हैं, लोगों का राय क्या है, आखिरकार लोग किनको वोट करेंगे और वोट करेंगे तो क्यों करेंगे। चलिए उनकी राय को जानते हैं। क्या नाम होगा चाचा? आप नहीं बताइएगा, कहाँ है? मुंह में गुटखा भर रहे हैं से। हम राजनीति में नहीं रहते। राजनीति में नहीं है, फिर भी वोटवा तो करना ना है। बिहार के न रहने वाले हैं, मोहनिया विधानसभा के न रहने वाले हैं, वोटवा तो करना ही है किसी न किसी को। वो तो होवे करेगा। तो किसको करिएगा वोटवा? काची देख के करिएगा वोटवा? हम बीजेपी पे करेंगे। काची बीजेपी किया है जो उसको वोट देंगे? काची किया है? कोई काम, एक काम बताइए। तो आप ही हमको बताइए कि कौन सरकार बढ़िया काम कर रहा है। तो हम तो आपसे पूछ रहे हैं। तो हम भी तो आपको प्रश्न कर रहे हैं कि आप ही हमको बताइए कि कौन सा नेता है जो बढ़िया काम कर रहा है। 15 साल 20 साल से बीजेपी की सरकार है, इसका कार्यकाल है आपने देख लिया है। तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के, उनका भी कार्यकाल देख लिया है आपने। अभी प्रशांत किशोर आए हैं, इनके बारे में क्या कहिएगा? क्या इनको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे बीजेपी के रहेगा। बीजेपी के ही रहेंगे। अरे बड़ा घुसखोरी होता है वो बीच में, सुनते हैं लोग, हम लोग के पास आता है खबर चलवाने के लिए, भैया हमसे वहाँ पैसा मांगा जा रहा है। ऐसे प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे सब पैसा मांगता है। ठीक है, ये बैठा बात है को एक बार पूर्ण बहुमत जो है कि बीजेपी का करा दीजिए बिहार में। पूरे जनता से हमारा यही अपील रहेगा कि पूर्ण रूप से एक बार बीजेपी को सरकार बिहार में डाल दीजिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि नहीं कौन क्या कर रहा है। तो जनसुराज के यहाँ कोई दाल वाल गलने वाला नहीं है इस बार बीजेपी? हमारे तरफ तो नहीं करेगा और हम जिससे भी अपील करना चाहेंगे, हम यही अपील करेंगे कि आप लोग एक बार पूर्ण रूप से जो है कि समर्थन कीजिए और बीजेपी को जो है कि बिहार में पूर्ण रूप से उसको विजयी कराइए और उसका फिर कार्य को देखा जाए। अच्छा, ऐसे तो हम देख ही रहे हैं पहले ही से सबका सरकार, लेकिन बीजेपी का पूर्ण रूप से बहुमत नहीं है। हम एक बार उनका बहुमत पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव युवाओं के लिए कहते हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं, नौकरी के तलाश में, वो बोलते हैं कि हम बन जाएंगे तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। जब बन जाएगा, जब दे देंगे तब मानेंगे, अभी कोई से को नहीं कहे। बनाइएगा, आप ही ना वोटवा दीजिएगा, तो आप तो कहेंगे हम तो नहीं है देंगे। फिलहाल तो ऐसे तो वो भी कह रहा है, तो हम किसको कहें।
फिलहाल हमारा मूवमेंट है कि नहीं हम बीजेपी को दे, पूर्ण रूप से बीजेपी को बिहार में सरकार लाए ताकि उसको हम देखें कि नहीं ये क्या कर रहा है। यानी यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी और जॉन सूराज का कोई दाल गलने वाला नहीं है, नहीं है, बीजेपी ही आएगा यहाँ। तो देखिए अभी मैं का सरकार होना चाहिए। हमको सारे पूरे जनता से यही अपील रहेगा कि एक बार फुल बहुमत से दे करके बीजेपी को बिहार में लाया जाए, फिर से बिहार में लाया जाए, यानी कि फिर 25 साल फिर 2030 तक जी अग्रिम गठबंधन वाला कोई संबंध न रह जाए, जो जिसका रहे फुल बहुमत से रहे और काज हो तो फुल बहुमत से हो। तो देखिए यहाँ पे कुछ छात्र हैं पढ़ने वाले, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग किसको वोट करने के लिए अपने घर वालों को बोलेंगे, बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे। क्या नाम होगा आपका? अतुल कुमार जायसवाल। कहाँ से? राम जयपुर, भदवलिया, बिरखली। विधानसभा कौन सा पड़ता है? विधानसभा चुनाव चिन्ह विधानसभा मोहनिया विधानसभा है। कौन सा विधानसभा? हमारा मोहनिया। अच्छा, बिहार में विधानसभा का चुनाव 11 नवंबर को होने वाला है। चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तिथि भी जारी कर दिया गया है। क्या लग रहा है किसको यहाँ पे आप वोट देंगे लोग? हम बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को? क्यों? हम बीजेपीओ को देंगे तो देंगे, हमारे लिए अच्छा है बीजेपी। अब जिसको जो चीज़ पर दे, हम तो बीजेपी को दूंगा। घर वाले सब देंगे बीजेपी को। सबको बोलेंगे, घर वाले को बीजेपी को? हाँ, घर वालों को भी बोलूँगा बीजेपी को। अच्छा, 125 यूनिट नीतीश कुमार बिजली फ्री कर दिए हैं, क्या बोलिएगा? अब इसके बारे में सोचूंगा तभी ना। क्या नाम होगा चाचा? दीपू गुप्ता मेरा नाम है। दीपू गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? हम स्टेशन रोड के हैं, यहीं पे मोहनिया में। 5 सालों में कैसा काम हुआ है? यहाँ के विधायक क्या कुछ किए हैं? बढ़िया काम किए हैं? अरे नीतीश कुमार तो 5 साल में बिहार को 35 साल पीछे कर दिए हैं। 30 साल पीछे? तब दारू बंद करके सारा महंगाई कर दिए। हाँ, दारू बंद किए तो रोड बनवा दिए चकाचक। रोड बनवा दिए तो अपने घर से बनवाए हैं, एक केंद्र सरकार का रोड है। बोलते हैं कि एकदम गड्ढा हुआ करता था, रोड एकदम वीआईपी बन गया है अब तो। अपने घर से थोड़े बनाए हैं, एक केंद्र सरकार का रोड है। अच्छा, 2025 के विधानसभा चुनाव जब होगा तो कौन यहाँ से प्रत्याशी जीतेगा, क्या लगता है? यहाँ से जन सुराग जीतने वाला है। जन सुराज? हाँ, पहला आदमी है जो जन सुराज जीतेगा। जन सुराज को मौका मिला। हाँ जी, पार्टी इस बार मौका। हाँ, पार्टी बदलना है, बदलना है एकदम बदलेगा। जन सुराज आ रहा है यहाँ पे। हम चिल्ला के बोल रहे हैं जन सुराग जीतेगा। जन सुराज। तेजस्वी यादव भी वो भी तो कह रहे हैं कि पूरा तेजस्वी नहीं जीतेगा। हाँ, लोग विज्ञापन चला रहे, रफ्तार पकड़ चुका है भैया बिहार, भैया फिर से एनडीए सरकार। अरे एनडीए सरकार तो फिर से आएगा, जन सुराग सरकार। जन सुराज सरकार? हाँ, उसी का देन है कि 125 यूनिट बिजली फ्री किया है नीतीश। 200 यूनिट बोला था हाँ जन सुराग करने के लिए। पेंशन भी बढ़ा दिए हैं, क्या करिएगा? पेंशन बढ़ा दिए हैं तो वो 2000 बोला था तो 1100 क्यों किए? 1100 क्यों? 2000 जन सुराग वाले बोले थे। इस बार यानी कि यहाँ पे जन सुराज पार्टी का। हाँ, जन सुराग यहाँ से जीतेगा। जन सुराज? हाँ। नीतीश कुमार की पार्टी का है नहीं? बीजेपी क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी नहीं, इस बार पार्टी बदल देना है। पार्टी बदल देना। हाँ। देखिए यहाँ पे एक और युवाओं भी हैं, युवाओं से भी हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम जो तीनों पार्टियां हैं रोजगार देने का खूब झांसा दिला रही है, खूब बोल रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शिक्षा पे ध्यान देंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। आइए जानते हैं उनसे भी। भैया क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? देखिए यही दिक्कत है कि पढ़ने लिखने वाले लोग जो छात्र होते हैं वो आवाज उस समय नहीं उठाते हैं जब उनको उठाना चाहिए। बाद में जाते हैं राजधानी पटना में, लाठी खाते हैं, मार खाते हैं और रोड पे दौड़ते रहते हैं, लेकिन समय रहते वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ समझते भी नहीं हैं और ना ही अपने घर वालों को समझाते हैं कि किसको वोट करना है। तो देखिए हम बिहार राज्य के मोहनिया विधानसभा में उपस्थित है, जो कैमूर जिले का एक भाग है। यहाँ के लोगों से हमने जाना कि क्या उनका राय है और वो लोग किसको वोट करना चाहते हैं, किस पार्टी को पूरी रूप से बहुमत बनाना चाहते हैं। कैमरामैन कृष्णा कुमार के साथ कन्हैया कुमार, मोहनिया।